नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज नदी तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा की थी, आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बहने वाली दूसरी नदी ब्यास नदी के बारे में जानेंगे कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ तथा ब्यास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, साथ ही साथ ब्यास नदी किन किन जिलों से होकर क्रॉस करती है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में हिमाचल के विभाजन के बारे में चर्चा की थी कि हिमाचल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: शिवालिक हिमालयन क्षेत्र, मध्य हिमालयन क्षेत्र तथा अल्पाइन हिमालयन क्षेत्र। तो उनमें से जो दूसरा था, जो मध्य हिमालयन क्षेत्र, उसमें से एक जो श्रृंखला थी वो थी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। कौन सी थी? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में जो रोहतांग दर्रा है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में जो रोहतांग दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 13,050 फीट है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है रोहतांग दर्रे की? 13,050 फीट। तो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड, जो कि यहाँ पर रोहतांग दर्रा है, जो कि कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा किन्हें जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल स्पीति को। रोहतांग दर्रे के पास ही यहाँ पर दशरथ झील है। कौन सी झील है? दशरथ झील है, जिसमें से एक नाला निकलता है जिसका नाम है रोहिणी नाला। कौन सा नाला? रोहिणी नाला। ब्यास कुंड से निकलने वाली धारा और रोहिणी नाला दोनों आपस में पलचन में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? पलचन में मिलते हैं, जो कि मनाली से 10 किलोमीटर पीछे है। मनाली से कितने किलोमीटर पीछे है? 10 किलोमीटर पीछे है। इसके साथ ही बिरगू झील से निकलने वाली धारा तथा सोलंग वैली से निकलने वाला सोलंग नाला तथा करनी नाला भी पलचन में है। करनी नाला भी पलचन में ब्यास कुंड से निकलने वाली धारा तथा रोहिणी नाला, ये सभी इकट्ठे होकर ब्यास नदी का निर्माण करते हैं। एक्चुअल में ब्यास कुंड की धारा, रोहिणी नाला, भृगु झील, सोलंग नाला तथा करनी नाला, ये सभी धाराएं इकट्ठी होकर ब्यास नदी को रूप प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्यास नदी के उद्गम से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्यास नदी किस पर्वतीय श्रृंखला से निकलती है, तब हमारा आंसर क्या होगा? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। किस श्रृंखला से? पीर पंजाली पर्वत श्रृंखला से। और अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि ब्यास नदी किस दर्रे से निकलती है, तब हमारा आंसर क्या होगा? रोहतांग दर्रे से। किस दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। और अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि ब्यास नदी किस कुंड से निकलती है, तब हमारा आंसर क्या होगा? ब्यास कुंड। कौन सा कुंड? ब्यास कुंड। ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस श्रृंखला से निकलती है, किस दर्रे से निकलती है तथा किस कुंड से निकलती है। तो ब्यास नदी पीर पंजाल श्रृंखला से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है या ब्यास कुंड से निकलती है। अब हम बात करेंगे कि ब्यास नदी को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल में ब्यास नदी को रजकिया के नाम से जाना जाता था। तो ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? रजकिया। तथा संस्कृत में ब्यास नदी का नाम विपाशा है। क्या नाम है? विपाशा, जो कि तत्वभ शब्द है व्यास का। व्यास का तत्वभ शब्द क्या बना? विपाशा। तथा संस्कृत में ब्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता था। जो ब्यास नदी है वह हिमाचल में कुल 256 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। कितना डिस्टेंस कवर करती है? 256 किलोमीटर। तथा इसकी जो जल संग्रहण क्षमता है वो
20,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितनी है? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जल संग्रहण क्षमता या कैचमेंट एरिया वह एरिया होता है जो किसी भी नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो पानी लाया जाता है उनके द्वारा कवर किया जाता है। ब्यास नदी हिमाचल में कुल 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा इस दूरी को ये मनाली के पलवल से लेकर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद ये मंडी में क्रॉस करती है तथा मंडी में क्रॉस करते हुए ये हमीरपुर और कांगड़ा की बॉर्डर पर आते हुए ये कांगड़ा में प्रवेश कर जाती है तथा कांगड़ा में प्रवेश करने के बाद ये पंजाब में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा की बॉर्डर तथा कांगड़ा से अब हम बात करेंगे कि ब्यास नदी हिमाचल के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले ब्यास नदी कुल्लू के मनाली से चलती है, उसके बाद ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है तथा मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करने के बाद ये हमीरपुर और कांगड़ा की बॉर्डर पर बहती हुई कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो ध्यान से देखें तो ये जो ब्यास नदी है कुल्लू, मंडी और हमीरपुर जिलों में बहती है तथा हमीरपुर और कांगड़ा की कुछ बॉर्डर को भी शेयरिंग करती है। अब हम बात करेंगे कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदियों के बारे में। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि भृगु नाला, सोलंग नाला, करनी नाला तथा रोनी नाला ये आपस में मिलकर ब्यास नदी को रूप प्रदान करते हैं। तो ये सभी ब्यास नदी के सहायक नाले या नदियां हैं। इसके साथ ही जो ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। पार्वती नदी मनतलाई के झील से, पार्वती नदी मनतलाई झील से निकलती है तथा मनतलाई झील से निकलकर ये ब्यास नदी में शमशी नामक स्थान पर मिलती है। तो पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? मनतलाई झील से। किस झील से? मनतलाई झील से निकलती है तथा कुल्लू में ये शमशी नामक स्थान पर ब्यास नदी में मिलती है। अब पार्वती नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें से मुख्य रूप से दुदोहन, मलाना, सपिन तथा तोश है। तो पार्वती नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? दुदोहन, मलाना, सपिन तथा तोश। इसके साथ ही जब हमारे पास भुंतर के पास एक नदी आती है जो कि ब्यास नदी में मिलती है जिसे हम हारला कहते हैं। तो हारला भी ब्यास नदी की सहायक नदी है। इसके साथ ही जो सैंध नदी है वह भी लारजी नामक स्थान पर ब्यास नदी में मिलती है। इसके साथ साथ तीर्थन नदी भी नीचे से लारजी में आकर ब्यास नदी में मिलती है। इसके साथ अगर हम बात करें मनाली से तो मनाली से भी कुछ सहायक नदियां या धाराएं आकर ब्यास नदी में मिलती हैं जो कि इसकी सहायक नदियां कहलाती हैं, जिनमें से मन्नासू तथा पतली कोल, इसके साथ साथ सरगली। अब हम बात करेंगे कि मंडी जिले में ब्यास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। मंडी जिले में ब्यास नदी बंजोरा नामक स्थान पर मंडी जिले में प्रवेश करती है। अर्थात जो ब्यास नदी है मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? बंजोरा नामक स्थान पर प्रवेश करती है तथा यहाँ से ये मंडी और कुल्लू की बॉर्डर पर बहती हुई
लारजी तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? लारजी तक पहुंचती है, जहां पर तीर्थल और सैंज नदियां आपस में मिलती हैं। तथा यहाँ पर पहुंचने के बाद अर्थात लारजी पर पहुंचने के बाद जो ब्यास नदी है वह धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती हुई मंडी की तरफ मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? मंडी की तरफ मुड़ जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मंडी में जो ब्यास नदी है बनजौरा में प्रवेश करती है या लारजी में। तो प्रवेश किस में करती है? बनजौरा में। तथा लारजी में ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटते हुए मंडी की तरफ बढ़ती है। मंडी में पंडोह नामक स्थान पर ब्यास नदी के पानी को सतलुज नदी के पानी में मिलाने के लिए 2 टनल बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई 13.16 किलोमीटर है। जो ब्यास नदी पर स्थान है वो पंडोह है तथा जो सतलुज नदी पर स्थान है वह सलापड़ है। तथा इन दोनों स्थानों को आपस में किसके द्वारा बनाया गया है? टनल के द्वारा बनाया गया है। और कितनी टनल है? 2 टनल है। उनकी लंबाई कितनी है? 13.16 किलोमीटर। तथा ब्यास नदी के पानी को सतलुज नदी के पानी में इन टनल्स के द्वारा मिलाया गया है। अब बात करते हैं सहायक नदियों की। तो पंडोह नामक स्थान पर जूनी तथा बखोली 2 नदियां ब्यास नदी में आकर मिलती है। और जो मंडी में ब्यास नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वह उहल, और उहल नदी उत्तर से मंडी के उत्तर से आकर ब्यास नदी में मिलती है। इसके साथ साथ लूनी, रीना, हंसा तथा सुकेती भी मंडी में ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। मंडी जिले में बहने के बाद ब्यास नदी कांगड़ा जिले में सुंधोर नामक स्थान पर प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा जिले में जो ब्यास नदी है किस स्थान पर प्रवेश करती है? किस स्थान पर प्रवेश करती है? सुंधोर नामक स्थान पर। तथा यहाँ पर इसमें बेकर खंड आकर मिलती है। कौन सी खंड मिलती है? बेकर खंड सुंधोर नामक स्थान पर ब्यास नदी में आकर मिलती है। इसके बाद ब्यास नदी हास्सीपट्टन जो ब्यास नदी है हास्सीपट्टन या जिसे हास्सीपट्टन के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर हमीरपुर की तरफ मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? हमीरपुर की तरफ मुड़ जाती है। तथा यहाँ से ये कांगड़ा तथा हमीरपुर की बॉर्डर पर बहना शुरू कर देती है। और हमीरपुर की बॉर्डर पर इसमें सुजानपुर टेरा तथा नदौन, कौन से प्रमुख शहर? सुजानपुर टेरा तथा नदौन 2 प्रमुख शहर आते हैं। या हम ये कह सकते हैं सुजानपुर टेरा तथा हमीरपुर, सुजानपुर टेरा तथा नदौन जो शहर है वो ब्यास नदी के किनारे पर बसे हैं। और यहाँ पर नदौन में जो ब्यास नदी है इसमें मानखंड तथा कूना, कौन सी 2 खड़े? मानखंड तथा कूना 2 खड़े आकर मिलती हैं। और उसके बाद यहाँ से फिर जो ये ब्यास नदी है कांगड़ा जिले में बहना शुरू कर देती है। कांगड़ा जिले में बहते हुए इसमें बिनवा खंड, कौन सी खंड? बिनवा खंड जो कि बैजनाथ से निकलती है इसमें आकर मिल जाती है। तथा बनेर खंड जो कि पालनपुर से निकलती है इसमें आकर मिल जाती है। साथ ही साथ न्यूगल खंड भी इसमें आकर मिलती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बाणगंगा है वह कांगड़ा में आकर ब्यास नदी में मिलती है। और जो कांगड़ा का शहर है वह बाणगंगा के किनारे बसा हुआ है। इसके साथ साथ गज खंड भी ब्यास नदी में आकर मिल जाती है। इसके साथ चक्की खंड तथा दहर खंड, कौन? चक्की खंड तथा दहर खंड जो कि कांगड़ा और पंजाब की बॉर्डर के साथ साथ बहती हैं, ये भी मीरथल नामक स्थान पर जाकर ब्यास नदी में मिल जाती हैं। कौन कौन सी? चक्की खंड और दहर खंड कांगड़ा की बॉर्डर के साथ साथ बहती हैं तथा ये कांगड़ा और पंजाब के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती हैं।
और मीरथल नामक स्थान पर ये ब्यास नदी में मिल जाती है। कांगड़ा में रहने के बाद ब्यास नदी मीरथल नामक स्थान पर कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ब्यास नदी कांगड़ा में किस स्थान को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है, तो वह कौन सा स्थान है? मीरथल। कौन सा स्थान है? मीरथल। तो आज हमने ब्यास नदी के बारे में चर्चा की कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ तथा ब्यास नदी की अलग अलग जिले में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तथा ब्यास नदी किन किन जिलों से होकर गुजरती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।